नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए राजस्थान की कला संस्कृति का जो लोक नृत्य टॉपिक है उसके कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो है वो लेकर आया हूँ। तो आपको भी मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो अभी पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और वीडियो के एंड में आपको बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपके जो है सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और सभी क्वेश्चंस को जो है सोल्व करना आप भी मेरे साथ साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सम्मिलित करने वाला। तो एक तरफ आपको नृत्य दे रखे हैं और एक तरफ उन नृत्यों की जातियाँ दे रखी है कि किस जाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो चरिय नृत्य जो है वह गुर्जर जाति के द्वारा किया जाता है, आप सबको मालूम होगा। उसके बाद रणबाजा नृत्य जो है वह मेव जाति के द्वारा किया जाता है। संक्रिया नृत्य कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है और चक्री नृत्य कंजर जाति के द्वारा किया जाता है। तो ए में हो जाएगा 3, बी में हो जाएगा 2, सी में हो जाएगा 1 और डी में हो जाएगा 4। तो यह ऑप्शन नंबर कौन सा है? 4, उसमें ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें भी आपको एक तरफ नृत्य और एक तरफ उनकी जातियाँ दी रखी है। तो वाल्दर नृत्य ग्रस्य जनजाति के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। गौरी नृत्य भील जाति के द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। चरी नृत्य शासित जाति के द्वारा किया जाता है, यह गलत है। अभी हमने पढ़ा चरी नृत्य गुजर जाति के द्वारा किया जाता है। तेरह ताली नृत्य कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। तो यह हमसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चरी नृत्य शासित जाति के द्वारा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें भी आपको एक तरफ नृत्य के क्षेत्र दे रखे और दूसरी तरफ नृत्य दे रखे, तो आपको इनको सम्मिलित करना है। तो चलिए देखते। तो मारवाड़ का जो नृत्य है वह डांडिया नृत्य हो जाएगा। मारवाड़ क्षेत्र में डांडिया नृत्य किया जाता है। सिखावटी क्षेत्र में गीदड़ नृत्य किया जाता है और जालोर क्षेत्र में जो है ढोल नृत्य किया जाता है और मेवात क्षेत्र में बम नृत्य किया जाता है। तो इस प्रकार से तो हमारे पास मारवाड़ में डांडिया हो जाता है। तो ए में हो जाएगा 3। तो ए में 3 ओनली थर्ड और फोर्थ वाले ऑप्शन में, तो फर्स्ट और सेकंड तो ऐसे नहीं होगा। उसके बाद मेवात में मैंने बताया कौन सा बम नृत्य, तो मेवात में बम नृत्य, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका जो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है लोक नृत्य और एक तरफ क्षेत्र और उनको सम्मिलित नहीं है, ये वाला पूछा है हमसे। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसको कैसे करेंगे? एक तरफ दे रखा है नृत्य, एक तरफ उनके क्षेत्र। तो गीदड़ नृत्य जो सिखावटी क्षेत्र का है, बिल्कुल सही है। बम नृत्य अलवर और भरतपुर क्षेत्र का यानी कि मेवात क्षेत्र का, यह भी बिल्कुल सही है। ढोल नृत्य जालोर क्षेत्र का है, ये भी बिल्कुल सही है, अभी हमने ऊपर देखा। लेकिन जो गैर नृत्य है वह मेवात का नहीं है, यह मेवाड़ क्षेत्र का है। तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वह ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, गैर मेवात। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वापिस सम्मिलित करने वाला। तो एक तरफ आपको जो है नृत्य दे रखे और एक तरफ उनके क्षेत्र दे रखे। तो ढोल नृत्य तो हमने अभी ऊपर पढ़ा, ये बहुत बार आ चुका है दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में। ढोल नृत्य जालौर का है। बम नृत्य अलवर और भरतपुर क्षेत्र का है और राय नृत्य बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र का हो जाता है। तो ए में 2, बी में 1 और सी में 3। ए में 2, बी में 1, सी में 3, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। इसमें आपको एक तरफ नृत्य की जातियाँ और एक तरफ नृत्य दे रखे हैं। तो जैसे राय नृत्य है, मांदल नृत्य है, चरी नृत्य है और तेरह ताली नृत्य है। अब दोस्तों अगर आपको कोई नृत्य याद नहीं आ रहा हो लेकिन बाकी को ट्राई करके देखना है आपको, तो इससे आप भी क्वेश्चन जो है सोल्व कर पाओगे। जैसे तेरह ताली नृत्य है, तो यह जो है कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है रामदेव जी की आराधना में। चरी नृत्य अभी हमने पढ़ा ऊपर कि गुजर जाति के द्वारा किया जाता है। और जो मांदल नृत्य होता है वह मांदल नृत्य जो है वो ग्रास्य जनजाति के द्वारा किया जाता है। और जो राय नृत्य होता है गौरी या पे राय नृत्य, तो वह भील जाति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए में 3 और ऑप्शन बी में 4। ऑप्शन ए में 3 और ऑप्शन बी में 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये वाला। ए में 3, बी में 4, सी में 1 और डी में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कालबेलिया नृत्य को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व अमूर्त विरासत सूची में सम्मिलित किया गया? यानी कि जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची है उसमें किस वर्ष कालबेलिया नृत्य को शामिल किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2010 में कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। और कालबेलिया नृत्य कालबेलिया जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और इसकी प्रमुख कलाकार जो है गुलाबो बाई हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही है वाला नहीं, सही नहीं है। तो आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करना है।
तो पहला ऑप्शन दे रखा है हमें कि बम नृत्य अलवर और भरतपुर क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये बिल्कुल सही है। वर्ष 2022 में यूनेस्को ने चरी नृत्य शैली को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया था, तो ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। जसनाती पंथ का अग्नि नृत्य रूप बीकानेर के कत्रेसर गांव में से उत्पन्न हुआ। गुड़दा नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो गुड़दा नृत्य जोधपुर मारवाड़ का है, तो ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित लोक नृत्य में से किसी एक में घूंघट वाली महिलाएं पीतल की प्लेट या गिलास के किनारों पर अपने पैरों को संतुलित करते हुए सिर पर 8 या 9 मटके जो कि पीतल के घड़े या फिर मिट्टी के बर्तन साधते हुए घूम घूम कर चक्कर लगाते हुए नृत्य करती है, तो ये कौन सा नृत्य हो जाएगा? तो ये जो नृत्य हो जाएगा वो हो जाएगा भवाई नृत्य। आप सबको याद होगा कि भवाई नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर पीतल के घड़े या फिर मिट्टी के बर्तन जो है उसमें क्या होते हैं, सिर पर 8 या फिर 9 घड़े जो है रखकर यह नृत्य करती है, तो भवाई नृत्य हो जाएगा, जिसका प्रवर्तक भागाजी जाट है। और यह मुख्य रूप से उदयपुर की जो भवाई जाति है उसके द्वारा यह नृत्य किया जाता है। और इसमें जो शांता गांधी है तो उनके द्वारा एक नाटक भी इस नृत्य शैली पर रचित है, जिसका नाम है जसमा ओडन या फिर जसमल ओडल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तारा शर्मा किस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार है? तो जो तारा शर्मा है वो किस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार है? तेहरताली नृत्य की, कच्ची घोड़ी नृत्य की, भुआई नृत्य की या फिर गीदड़ नृत्य की? तो दोस्तों जो तारा शर्मा है वह भुआई नृत्य की कलाकार है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध है। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि गुलाबों का संबंध किससे है? कालबेलिया नृत्य से हो जाएगा, जिन्होंने कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई है। और इनको जो है 2016 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार भी मिला हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई दोस्तों लिखने में, ये सत्य नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा असत्य। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये पूछ रहा है हमसे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहला है तेरताली नृत्य कामड़ जाति के महिलाओं के द्वारा किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। राय बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र थे, यह गलत है दोस्तों। कच्ची घोड़ी में काट के कपड़े से बनी घोड़ी का प्रयोग करते हैं, यह भी सही है। और गीदड़ नृत्य सिकाउटी क्षेत्र से संबंधित है, यह भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर आप थोड़ा सा सेक लेना, ये सत्य नहीं असत्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा मेयो लोक नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं? तो मेयो जाति जो है उसके 2 लोक नृत्य है, एक है रतवाई और एक है रणबाजा। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो ऐसे कैंसिल हो जाएंगे। अब आपको इन दोनों में से बताना है। तो जो रतवाई नृत्य है वो तो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन जो रणबाजा नृत्य है वह महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है, यानी कि युगल नृत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चरी लोक नृत्य राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो चरी लोक नृत्य आपको मैंने अभी ऊपर बताया कि चरी लोक नृत्य गुर्जर जाति का लोक नृत्य है, जो कि किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो फल्गुबाई लोक नृत्य की है, तो किस लोक नृत्य की यह प्रमुख कलाकार है? तो ये आपको जो है बताना है। तो फल्गुबाई का संबंध दोस्तों चरी लोक नृत्य से है, जो कि गुर्जर जाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साधु शिकारी सेठ सेठानी दूल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रमुख स्वांग का अर्थ होता है एक प्रकार से रूप धारण करना, यानी कि जो बहुरूपिया कला होते हैं, तो उस प्रकार से। तो हमसे पूछा कि साधु शिकारी सेठ सेठानी दूल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रमुख स्वांग है? तो आप सबको मालूम होगा कि गीदड़ नृत्य में जो है साधु शिकारी सेठ सेठानी दूल्हा दुल्हन बाजीगर पठान इन सब के क्या किए जाते हैं, स्वांग किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गीदड़ नृत्य। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक नृत्य में ढोल बांकिया और थाली का प्रयोग मुख्य वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है? वह कौन सा नृत्य है जिसमें इन तीनों वाद्य यंत्रों का प्रयोग मुख्य वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है? तो वह हमारे पास हो जाएगा गेर नृत्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है? तो अगर आपको याद होगा कि बड़ा नगाड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है? तो बड़ा नगाड़ा जो होता है उसे बम कहा जाता है। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बम, जो कि मेवात क्षेत्र का है, अलवर भरतपुर क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने के लिए
और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में घनघोर घूमर नृत्य अकादमी की जो स्थापना की गई है। तो इसकी जो स्थापना है वह जयपुर में की गई है। दोस्तों आपसे पूछा है कि किस वर्ष इसकी स्थापना की गई है, तो इसकी स्थापना जो है 1986 में की गई थी, घूमर नृत्य को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1986। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, घुड़ला नामक लोक नृत्य शैली का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो राजस्थान के किस जिले से? तो इसका संबंध जोधपुर से, जोधपुर यानी कि मारवाड़ से इसका क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। और मारवाड़ जोधपुर में भी पीपाड़ गांव का यह जो है प्रसिद्ध है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर अच्छा लगा हो तो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे भी आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियो आते रहेंगे। और अगर आप लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए तो आपको जो है कमेंट करके बताना है। और